हेलो दोस्तों, मोगे इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं पर्सपेक्टिव। तो दोस्तों, कल ही एनटीए का नोटिफिकेशन जारी हो गया है और जेईई मेंस पेपर 2 बीआर 2024 की जो एग्ज़ाम है ये 24 जनवरी को दोपहर से है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आज जो सिखाने वाला हूँ ये आपको बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, मेमोरी ड्राइंग से रिलेटेड है। और मेमोरी ड्राइंग में आपको 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 3 पॉइंट में दोनों भी आते हैं, एंड व्यू एंड बर्ड व्यू, 4 पॉइंट पर्सपेक्टिव एंड 5 पॉइंट पर्सपेक्टिव आपको आना ही चाहिए। तो दोस्तों, इस बार मैंने ये भी बताया है कि इस बार पोर्ट्रेट, फुल फिगर और मेमोरी ड्राइंग में से कोई तो भी एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा। क्वेश्चन कौन सा आ सकता है उसका गेसिंग भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर ड्राइंग से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वहाँ पर हम देखते हैं 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव। तो दोस्तों, ये 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव के लिए हम एक लाइन लेते हैं। ये जो लाइन है इसको HL लाइन बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो दोस्तों, ये जो लाइन है ये मतलब कि हमारे आँखों की जो लाइन है, हम जहाँ तक देख सकते वहाँ की लाइन है। तो यहाँ पर देखेंगे आप, मैंने एक वैनिशिंग पॉइंट लिया है, उसको VP मैंने लिखा है। और ये जो बेसिक मैं बिल्कुल पर्सपेक्टिव आपको दिखा रहा हूँ कि बेसिक किस तरह आता है। तो एक मैंने लाइन ली, उसके दोनों पॉइंट को वैनिशिंग पॉइंट में जो लाइन से वो जाएंगे। तो यहाँ पर एक रेक्टेंगल निकाल रहा हूँ और ये रेक्टेंगल जो है ये फ्रंट में है। अगर फ्रंट से हम कोई ऑब्जेक्ट अगर देखते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं ये फ्रंट साइड हो गई और ऊपर का जो है ये टॉप है। तो दोस्तों, जब भी आप कोई भी चीज़ निकालते हो या मेमोरी ड्राइंग में कोई भी, जैसे कि बस है, कार है या कोई ऑब्जेक्ट है, तो उसके लिए आपको इसी तरह निकालना है। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो मैं एक क्यूबॉइड निकाल रहा हूँ, इस क्यूबॉइड को मैंने दोनों भी लाइन जो है उसको मैंने ज्वाइन कर दिया वैनिशिंग पॉइंट में। अभी ये नीचे का जो पॉइंट है इसको भी मैं वैनिशिंग पॉइंट में ज्वाइन कर रहा हूँ। तो एक ये क्यूबॉइड किस तरह बनेगा, अगर वो राइट साइड में है, वैनिशिंग पॉइंट जहाँ पर है वो उसको अगर हम वर्टिकल लाइन देते हैं तो उसके राइट साइड में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका लेफ्ट साइड दिखेगा, फ्रंट दिखेगा और टॉप दिखेगा। पहला जो मैंने ऑब्जेक्ट निकाला है उसमें आपको 2 ही साइड दिख रहे हैं। सेकंड जो है ये, इसको मैंने 3 साइड दिख रहे हैं। अभी हम लेफ्ट साइड के अगर ऑब्जेक्ट देखेंगे तो मैंने एक लाइन ली है, उसके दोनों पॉइंट वैनिशिंग पॉइंट में लेके गए। यहाँ पर फिर से एक रेक्टेंगल निकाला है और ये रेक्टेंगल के फिर से जो राइट साइड का जो पॉइंट है वो वैनिशिंग पॉइंट में लेके जा रहा हूँ। तो दोस्तों, ड्राइंग में आपको कौन से सब्जेक्ट आते हैं वो मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर मेमोरी ड्राइंग, पोर्ट्रेट, फुल फिगर, डिकोड, उसके बाद में 3D कंपोजिशन एंड 2D कंपोजिशन, इतने सब्जेक्ट है सारे। यहाँ पर हमने जो बैच स्टार्ट की है, ध्येय बैच, इस ध्येय बैच का उद्देश्य ये है कि आप सभी अच्छे से सीख सको, अच्छे से आपको नॉलेज हो सके। तो अगर हम HL लाइन के ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्ट निकालते हैं तो वो कैसा दिखेगा, तो यहाँ पर मैंने एक लाइन ली। तो दोस्तों, कोई भी ड्राइंग करने अगर आप करेंगे तो हाथ के नीचे एक रफ पेपर ज़रूर रखना है। तो यहाँ पर मैं जो ऑब्जेक्ट निकाल रहा हूँ ये भी क्यूबॉइड ही है और ये क्यूबॉइड यहाँ पर मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ आपको। तो दोस्तों, ये क्यूबॉइड की राइट्स जो लेफ़्ट साइड है, ये लेफ़्ट साइड यहाँ पर मैंने ज्वाइन कर दी। और जो भी लाइंस आप वर्टिकल लाइंस लेंगे वो बिल्कुल 90 डिग्री में आनी चाहिए और हॉरिजॉन्टल लाइंस जो है ये बिल्कुल HL लाइन को पैरेलल आनी चाहिए, इतना आपको याद रखना है। तो ये एक क्यूबॉइड मैंने यहाँ दिया है, निकाला है। तो इसका अभी बॉटम साइड दिख रहा है। अगर HL लाइन के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट जाता है तो आपको उसका बॉटम साइड जो है, नीचे का साइड जो है वो आपको दिखेगा। सेम हम अगर लेफ़्ट साइड निकालते हैं तो उसकी राइट साइड दिखेगी। बाकी जो मैंने राइट साइड में निकाला है ऑब्जेक्ट, वैसा ही ऑब्जेक्ट यहाँ पर दिखेगा। तो दोस्तों, जो मैंने सब्जेक्ट बताए मेमोरी ड्राइंग से रिलेटेड, ये सारे सब्जेक्ट आपने अच्छे से करने चाहिए। सबसे पहले तो 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 4 पॉइंट और 5 पॉइंट, तो इतने पर्सपेक्टिव आपको आना ज़रूरी है। अगर आप कोई भी मेमोरी ड्राइंग आता है तो वो कौन से भी पर्सपेक्टिव में आ सकता है,
दोस्तों यहाँ पर ये नहीं लिखा होगा कि कौन से पर्सपेक्टिव में आपको ड्रॉ करना है। आपको क्वेश्चन पढ़कर ही समझना है कि किस तरह ये पर्सपेक्टिव में आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर अभी फिर से हम एक सीन निकालते हैं। जैसे कि एक शहर में कुछ बिल्डिंग्स है, तो वो बिल्डिंग्स कैसे दिखेंगे वो यहाँ पर बनाने की मैं कोशिश करता हूँ। सबसे पहले मैंने HL लाइन लिया। वैनिशिंग पॉइंट HL लाइन पे कहाँ पर भी आप ले सकते हो। तो यहाँ मैं रोड बना रहा हूँ, तो रोड के लिए मैंने एक लाइन यहाँ पर ली है। दोस्तों यहाँ फिर से मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसके पहले भी मैंने 3D कंपोजिशन के वीडियो जो डाले उसमें या 2D कंपोजिशन में भी मैंने बताया कि कोई भी ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, कोई भी रूलर, स्केल यूज़ नहीं करना है। जो भी ड्राइंग निकालने हैं वो हाथ से ही निकालने हैं। तो दोस्तों ये बात आपको याद रखना है। लेकिन ज्योमेट्रिकल बॉक्स एग्ज़ाम के टाइम ज़रूर लेके जाना है, क्योंकि हो सकता है कि आपको अगर कुछ मेजरमेंट दे तो उसके लिए आपको वो यूज़ हो। तो दोस्तों हमने जो ध्येय बैच स्टार्ट की है, इस ध्येय बैच में मैंने 2D कंपोजिशन, 3D कंपोजिशन के बहुत सारे असाइनमेंट्स डाले, वो आप जाकर देख सकते हो। उससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। वैसे ही मेमोरी ड्राइंग से रिलेटेड मैंने कुछ फिगर्स स्केचिंग जो है किस तरह करते हैं बेसिक से मैंने बताया, वो भी वीडियो आप जाकर देख सकते हो। अभी मैं पर्सपेक्टिव के वीडियोज़ यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ। ये 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव से रिलेटेड ये वीडियो है, और इसके बाद में 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट एंड 5 पॉइंट के वीडियोज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो इससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। तो यहाँ मैंने एक बिल्डिंग ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये जो बिल्डिंग है ये किस तरह बनाई जाती है ये आप ज़रा गौर से देखिए। हर जो पॉइंट आएगा ये बिल्डिंग के ऊपर, कोई भी पॉइंट अगर मैं लूँगा तो ये वैनिशिंग पॉइंट से वो लाइन निकलेगी। तो ये बात आपको याद रखनी है। जैसे कि अभी ये बिल्डिंग का ऊपरी पार्ट में बना रहा हूँ, तो ये आपको हर पॉइंट, जैसा कि अब इसके नीचे मैंने एक पॉइंट लिया, वो भी पॉइंट वैनिशिंग पॉइंट से आपको लाइन लेनी है, और ये वैनिशिंग पॉइंट से स्ट्रेट लाइन जाएगी। तो ये बिल्डिंग के मैं डोर, विंडोज़ आपको बना के दिखाता हूँ किस तरह ये बनते हैं। और हर वीडियो में मैं सबसे पहले ही बोलता हूँ, तो आपको याद होगा कि जब भी मेरे वीडियोस आप देखेंगे तब आपको ड्राइंग बुक, ड्राइंग पेपर, कलर पेंसिल, सिंपल वाले जो पेंसिल्स है HB, 2B, 4B, 6B, 8B, 10B, ये पेंसिल्स लेकर बैठना है, और जो ड्राइंग में बना रहा हूँ वो मेरे साथ बनाना है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको एक काम करना है कि पूरा वीडियो एक बार देख लो, और वीडियो देखने के बाद फिर वापस से आप मेरे साथ बनाने के लिए रिपीट वीडियो लगाइएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगते हैं, वीडियो से आप क्या सीखते हो, और कौन से टाइप के वीडियोस आपको चाहिए, कौन से सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो मैं डालूं, ऐसा अगर आपके जहन में कुछ क्वेश्चन है तो ज़रूर आप कमेंट्स में लिख सकते हो। और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हो। तो दोस्तों NTA ने कल ही एक नोटिफिकेशन जारी किया, और वो जो नोटिफिकेशन है JEE मेंस पेपर 2 BR 2024 के लिए यहाँ पर जो एग्ज़ाम होने वाली है 24 जनवरी को ये एग्ज़ाम है, और ये एग्ज़ाम आपकी दोपहर से होगी। तो दोस्तों ये आपने ज़रूर जाकर देखना चाहिए, गूगल पे जाके देखना चाहिए। यहाँ पर मैं बिल्डिंग जो बना रहा हूँ उसके मैंने डोर बनाए, और ये डोर कंप्लीट होने के बाद आप उसको कंप्लीट डार्क करना है। तो यहाँ पर एक बिल्डिंग, उसके बाजू में और एक दूसरी बिल्डिंग, उसके ऊपर और एक बिल्डिंग। तो इस तरह मैं थोड़ा कंपोजिशन आपको बनाकर दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ विंडो मैंने निकाली, वही विंडो की लाइन सेम नीचे के साइड लेना है, क्योंकि ये एक मंजिला बिल्डिंग है। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हो। तो दोस्तों प्रैक्टिस देखो, अभी टाइम बहुत कम है, 24 को एग्ज़ाम है, आज की तारीख 13 तारीख है। तो दोस्तों यहाँ पर 8-9 दिन सिर्फ बाकी है। तो आपने डेली 2 या 3 असाइनमेंट ज़रूर करने चाहिए, और ये असाइनमेंट करने के लिए ही मैं यहाँ पर वीडियो डाल रहा हूँ। इसीलिए हमने ध्येय बैच स्टार्ट की है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, आपको उसका बेनिफिट हो। तो दोस्तों यहाँ पर और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि जल्दी हम एक फ्री क्लास लेने वाले हैं। तो ये फ्री क्लास में अगर आपको इनरोल होना है
आपको अगर उसका नॉलेज होना चाहिए, किस तरह कितने टाइम में कैसे सब्जेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, तो ड्राइंग और एप्टीट्यूड के लिए यहाँ पर आप जो व्हाट्सअप नंबर दिया है उसके ऊपर आप आपका नाम, आप कहाँ से हो, आप फ्रेशर हो या रिपीटर हो, इतना ज़रूर लिख कर भेजना है। अगर आपको 2 दिन का ये बिल्कुल फ्री क्लास रहेगा, कोई भी ये ऑनलाइन क्लास रहेगा, यूट्यूब के ऊपर जो ध्येय बैच का क्लास चालू है वो तो चालू ही रहेगा। इसके अलावा अगर आपको कुछ सीखना है तो ज़रूर आप आपका नाम यहाँ पर दर्ज करवा सकते हो। जल्दी ही ये बैच स्टार्ट होगी, ये 2 दिन रहेगी। 2 दिन में जितना हम ज़्यादा से ज़्यादा सिखा सकेंगे उतनी हम कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, नेक्स्ट जो बिल्डिंग मैं बना रहा हूँ उस बिल्डिंग के ऊपर के साइड यहाँ पर एक बिल्डिंग मैंने ली है। तो दोस्तों, ये जो बिल्डिंग है ये आप देख सकते हैं किस तरह बनाई जाती है। तो फिगर भी कैसे निकालने चाहिए, पर्सपेक्टिव में फिगर कैसे आते, क्वेश्चन किस टाइप के आते, तो कौन सा क्वेश्चन कौन से पर्सपेक्टिव में करना है, ये सारी चीज़ें हम ये फ्री बैच में लेने वाले हैं। तो दोस्तों, इसमें आपने ज़रूर इनरोल होना चाहिए और इसका बेनिफिट आपने ज़रूर लेना चाहिए। बिल्कुल भी ये बैच फ्री है, कोई भी इसके पैसे हम नहीं लेने वाले हैं क्योंकि बाकी सारे बैचेस चालू है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये बिल्डिंग लगभग कंप्लीट होने में आ गई। तो देखो दोस्तों, जो भी लाइंस निकालने, इसके लिए आपको स्केल या तो रूलर का यूज़ नहीं करना है, हाथों से ही ये लाइंस निकालने। तो ये वैनिशिंग पॉइंट से मैं एक लाइन लेके जा रहा हूँ। ये इसके फ्रंट की बिल्डिंग है, पहले पीछे वाली बिल्डिंग मैंने निकाली जो कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर देखो सारे पॉइंट्स, कोई भी लाइन का अगर पॉइंट आता है तो ये वैनिशिंग पॉइंट से ही आपको लेना है। जैसा कि ये अभी मैं वैनिशिंग पॉइंट से ये लाइन निकाल रहा हूँ। तो ये एक फ्रंट वाली बिल्डिंग, उसके ऊपर दूसरा एक बिल्डिंग का पार्ट हमें दिख रहा है, उसके आगे एक बिल्डिंग है। तो दोस्तों, ड्राइंग करते समय सिर्फ एक ही हाउस निकालना ज़रूरी नहीं है और वो अच्छा भी नहीं दिखता है। जितना ज़्यादा आप वर्क करेंगे उतना अच्छे से आपको मार्क्स मिलेंगे। जो भी ड्राइंग करेंगे वो बिग साइज़ में करने, बड़े करने, छोटे छोटे ड्राइंग को मार्क्स नहीं मिलते, ये भी बात आपको याद रखनी है। तो दोस्तों, जो एनटीए ने नोटिफिकेशन जारी किया है वो आप गूगल पे जाके चेक कर सकते हो, देख सकते हो। अगर आपको पता नहीं है तो ज़रूर जाके देखो टाइमिंग क्या है, कितना टाइम दिया है, कितने सब्जेक्ट है, सारी चीज़ें जो है वो आप जाकर ज़रूर देख सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पर अभी मैं डोर निकालने के लिए यहाँ यही डोर का लाइन को यूज़ करूँगा, उतनी साइज़ का यहाँ पर डोर आएगा। तो दोस्तों, ड्राइंग सब्जेक्ट इतना आसान नहीं है। बहुत सारे जन बोलते हैं कि ड्राइंग में ऐसे ही मार्क्स मिल जाते, वैसी चीज़ नहीं है। अगर ऐसा ही रहता तो एनटीए ड्राइंग रखता ही नहीं। तो देखो दोस्तों, इस बार नाटा में भी ड्राइंग इंक्लूड हो गया है। तो नाटा के बच्चों अगर देख रहे हैं तो उनके लिए भी मैं कुछ वीडियोस बनाने वाला हूं और कुछ बनाए भी है, तो वो ज़रूर जाकर आप देख सकते हो। तो दोस्तों, नाटा में काफ़ी हार्ड ड्राइंग आता है, 3 क्वेश्चन आते हैं। तो ये तीनों क्वेश्चन आपने अच्छे से समझ लेना चाहिए। उसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, लाइक ज़रूर करना है और शेयर ज़रूर करना है। तो दोस्तों, अभी नीचे के जो पार्ट है वहाँ जहाँ शैडो आएगी वो थोड़े से मैं डार्क करने वाला हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह मैं ये ड्राइंग बनाया हूँ। तो यहाँ ये ड्राइंग लगभग कंप्लीट होने में आ गया। तो ये ड्राइंग जो है ये आप बनाकर देखो 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में किस तरह हमें बिल्डिंग्स दिखते हैं। और मैंने जो पहले बेसिक जो बताया है वो आप ज़रूर उसका स्टडी कर सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पर ये बिल्डिंग अभी कंप्लीट हो चुकी है। दोस्तों, बिल्डिंग कंप्लीट होने के बाद वन साइड जो है इसके ऊपर आपको शेडिंग करना है, क्योंकि एक साइड में आपको शैडोज दिखेंगे, दूसरे साइड में आपको लाइट पार्ट दिखेगा। तो शेड शैडो, उसके बाद में मेमोरी ड्राइंग, कलरिंग किस तरह करते हैं। मेमोरी ड्राइंग में कलरिंग करते समय कौन सी चीज़ें आपको याद रखनी है, जैसा कि पर्सपेक्शन है, कलर पर्सपेक्शन है, फिगर पर्सपेक्शन है। उसके बाद में कौन से पर्सपेक्टिव में जो क्वेश्चन आया है, कौन से पर्सपेक्टिव में हमें निकालना है। ये बहुत सारे
बातें इंपॉर्टेंट होती है। जैसा कि 5 पॉइंट पर्सपेक्टिव में कुछ क्वेश्चन आता है और बच्चे 1 पॉइंट में निकाल दे, तो दोस्तों इसको कुछ भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव का क्वेश्चन है, आप अगर 5 पॉइंट में निकाल दो तो उसको भी कुछ भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये समझ में आना चाहिए कि कौन से पर्सपेक्टिव में हमें ये ड्राइंग करना है, मेमोरी ड्राइंग करना है। वैसे 3D कंपोजिशन की अगर बात करेंगे तो 3D कंपोजिशन के जो क्वेश्चन आते हैं वो किस टाइप के, एस्थेटिक है, सिमेट्रिकल है, तो ये सारी चीज़ें आपने समझ लेना चाहिए। और ये समझने के लिए हमने जो बैच स्टार्ट की है जिसका नाम है ध्येय बैच, और ये ध्येय बैच का आपने ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट, यूट्यूब के ऊपर ये बैच चालू है, ये बिल्कुल फ्री है और इसका आपने बेनिफिट ज़रूर लेना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर मैं एक ट्री निकाल रहा हूँ, तो ये ट्री इसलिए क्योंकि नेचुरल कुछ ना कुछ दिखना चाहिए। खाली आप बिल्डिंग निकालेंगे तो वो सब सीमेंट का जंगल हो जाएगा, तो ऐसा नहीं दिखना चाहिए, कुछ नेचुरल चीज़ें उसमें आनी चाहिए, तो आँखों को भी अच्छा लगता है और आपका नॉलेज भी यहाँ पर दिखता है। तो दोस्तों यहाँ एक ट्री मैंने निकाला है, और ये ट्री जो है उसको कलरिंग कैसा करना है, शेडिंग कैसा करना है, वो बाद में मैं डिटेल में बताऊँगा। सिर्फ यहाँ पर एक सिंपल सी एक आइडिया आना चाहिए कि किस तरह आपको ये ड्राइंग करने हैं, किस तरह हमने ये ड्राइंग करनी चाहिए। तो जैसा अभी रोड है, रोड का शेडिंग कैसा आना चाहिए, ये सारी चीज़ें, बिल्डिंग के ऊपर कैसे शैडोज आते हैं, ये सारी डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर मैंने सिंपल सा आपको ये निकाल के दिखाया है। तो दोस्तों जब भी ड्राइंग करेंगे तो एक वेस्टेज पेपर, मतलब एक रफ पेपर आपने ज़रूर लेना चाहिए। यहाँ पर ट्री की मैंने शैडो भी निकाल के दिखाई है, तो ट्री की शैडो किस तरह दिखती है, बिल्डिंग की शैडो किस तरह दिखती है, ये यहाँ पर मैंने बताया। तो चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।